गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जहां देगाम से पूर्व विधायक कामिनी बा ने पार्टी पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट के बदले में उनसे पैसों की मांग की गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक एजेंट का फोन आया था जो टिकट के बदले में पैसे मांग रहा था। इधर खबर है कि ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिलने पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के 20 से ज्यादा सांसद इस डील के खिलाफ खड़े हो गए। जबकि तुर्की ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 लड़ाकू विमान मिलने पर उसके लिए भूमध्य सागर में ग्रीस पर नकेल कसना आसान हो जाएगा, क्योंकि F-16 के वाइपर वर्जन को दुश्मनों का काल माना जाता है। और खबर है कि पिछले दिनों इंडोनेशिया में हुई G20 देशों की बैठक के दौरान अमेरिका ने तुर्की को ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो इस डील पर बात आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिया था, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। लेकिन इससे पहले कि डील अंजाम तक पहुंच पाती, अमेरिका में ही इसका विरोध तेज हो गया और वहां के 20 से ज्यादा सांसदों ने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखकर किसी भी कीमत पर इस सौदे पर रोक लगाने की मांग कर दी, जिसके लिए तुर्की की ग्रीस के साथ जारी तनातनी को सबसे बड़ी वजह बताया गया। और आशंका जताई गई कि अमेरिका का F-16 फाइटर जेट दो नेटो देशों के बीच जंग भड़का सकता है, क्योंकि भूमध्य सागर के टापुओं पर हक के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जारी तनाव जंग की कगार तक पहुंच चुका है। और हाल के महीनों में ग्रीस पर दबाव बनाने के लिए तुर्की ने कई बार मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन भी किया। डील का विरोध कर रहे अमेरिकी सांसदों का आरोप है कि तुर्की ने मिलिट्री ड्रिल में अपने पास पहले से मौजूद F-16 लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया था। और अकेले सितंबर के महीने में तुर्की के 16 F-16 फाइटर जेट 110 बार ग्रीस की हवाई सीमा में दाखिल हुए। और इसीलिए डील को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन के सामने ये शर्त रखी गई कि वो अमेरिकी संसद को गारंटी दे कि तुर्की F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल ग्रीस के खिलाफ नहीं करेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में तुर्की को F-16 बेचे जाने का विरोध हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका के 50 से ज्यादा सांसद इस सौदे पर सख्त ऐतराज जता चुके हैं और माना जा रहा है कि अब तुर्की को भी ये अंदेशा हो चुका है कि फिलहाल F-16 के सौदे पर बात आगे बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए उसने कुर्द लड़ाकों के बहाने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया और इसके लिए पिछले दिनों इस्तांबुल में हुए हमलों को मुद्दा बनाया, जिनकी वजह से हुए धमाकों की आवाज से पूरा शहर दहल उठा था। इस्तांबुल में कुछ ही दिनों के अंदर 2 बार हमलों के बाद तुर्की की सरकार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुर्की ने इन हमलों के लिए कुर्द लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों के साथ है और साजिश रचने में उनकी मदद कर रहा है। इसके साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया कि कुर्द लड़ाकों का खात्मा करने के लिए वो किसी भी ताकतवर देश से दुश्मनी मोल ले सकता है, फिर चाहे वो नेटो में उसका सहयोगी अमेरिका ही क्यों न हो।